हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम आरपी सिंह। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमने हेलो एल्केन के 4 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए थे और अब हमारा जो पार्ट चलेगा वो 5th पार्ट चलेगा। और जो हमने प्रीवियसली 4th पार्ट आपको एक्सप्लेन किए थे उसमें हमने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने आपको जो प्रिपरेशन बताया वो बताया था फ्रॉम एल्कीन, और सेकेंड प्रिपरेशन हमने आपको बताया था वो एक्सप्लेन किया था फ्रॉम अल्कोहल। तो अब हम जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लेंगे वो लेंगे फ्रॉम एल्कीन, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम किसी भी एल्किल हैलाइड को 6 मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। वो 6 मेथड कौन कौन से थे, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा था हम एल्कीन से फॉर्म कर सकते थे। सेकेंड हमारा ये था कि एल्केन से फॉर्म कर सकते थे। थर्ड मेथड हमारा ये था कि हम अल्कोहल से फॉर्म करते। फोर्थ हमारा मेथड था ईथर से फॉर्म करते, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ईथर। नेक्स्ट हमारा था हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन एक्सचेंज। और आफ्टर दैट जो हमारा 6 मेथड था, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है, ये हमारा थर्ड मेथड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। और जो हमारा 6 मेथड था वो क्या था, जो हमारा 6 मेथड है वो था फ्रॉम साल्ट, किसके साल्ट, सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। इन 6 मेथड्स के द्वारा हम इसको फॉर्म कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने आपको ये मेथड करा दिया था एल्कीन से, इसके बाद में हमने सेकेंड मेथड आपको अल्कोहल से भी करा दिया है। अब हम थर्ड मेथड जो लेंगे वो लेंगे एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। तो यहाँ पे जो हम एल्कीन से किसी भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो एल्कीन होती है वो फर्स्ट हमने ये जो मेथड लिया वो लिया फ्रॉम एल्कीन। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम हैलोजनेशन करा दें, मतलब क्लोरीनेशन करा दें या ब्रोमिनेशन कराएं, यहाँ पे या तो हम क्लोरीनेशन कराएंगे या तो ब्रोमिनेशन कराएंगे। आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन उनको हम नहीं कराएंगे। तो अगर हम इनका क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमको एल्काइल हैलाइड में एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा या एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स लेंगे वो या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो हमने जैसे रिएक्शन की, ये जो रिएक्शन होगी, जैसे हमने यहाँ पे एल्केन लिया और एल्केन की रिएक्शन हमने करा दी X2 से, X2 के साथ। तो ये रिएक्शन जो होगी वो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी। तो ये जो आपका एल्केन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड फॉर्म कर लेगा ये। और इसके अलावा आपको हैलो एसिड मिल जाएगा HX। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिया RH, ये RH क्या है, एल्केन है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 Cl और हमारे पास बचा HC।
सॉरी CH3 यहाँ पे R का RCl प्लस HC। सपोज दैट हमने लिया था मेथिल CH3H प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV, तो ये फॉर्म हुआ CH3Cl प्लस HCl। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं किसी एल्केन से किसी एल्किल हैलाइड को, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड टेक्स प्लेस फ्रॉम एल्केन बाय द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, UV लाइट। क्लियर है ये? अब हम जो नेक्स्ट लेंगे वो हम लेंगे ईथर को। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी? वो जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी ईथर के साथ में। तो हम इसको आप नोट कर लें। फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बताना है आपको, एक पॉइंट और बताना है कि जो फ्लोरिनेशन होगा, फ्लोरिनेशन वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो फ्लोरिनेशन होगा ना आयोडीनेशन होगा। हमने इसीलिए एक्स क्या लिया है, Cl और Br, मीन्स जो रिएक्शन होगी वो Cl2 और Br2 के साथ होगी। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे हम पॉइंट नोट करें, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन, ये आपका रैप्चर होगा, टेक्स प्लेस with rupture of कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, क्लियर है? हम कह सकते हैं कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस विद रप्चर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो अब यहाँ पे फ्लोरिनेशन कराने के लिए अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड बनाना है या हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो यहाँ पे जो हमें रिएक्शन करानी होगी वो हैलोजन एक्सचेंज होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम क्या फॉर्म करें, हमको RF बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड और RI का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको जो रिएक्शन करनी होगी वो हमारी होगी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम कहेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर है? अब ये जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी ये आपको NCERT पे दी होगी और ये नेम रिएक्शन है। इसमें दो नेम रिएक्शन आएंगी, वो दो नेम रिएक्शन कौन सी होंगी? इसमें 2 नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है। एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, और सेकेंड आपके सिलेबस में है जिसको हम कहते हैं फिंकल-स्टीन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन में हमेशा RF का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो RF फॉर्म होगा, मतलब ये फ्लोरिनेशन के लिए है। ये रिएक्शन किसके लिए है? फ्लोरिनेशन के लिए। और जो आपकी फिंकल-स्टीन होगी ये आयोडीनेशन के लिए होगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो RI बनेगा। ठीक है, इसमें जो आपका फॉर्मेशन होगा स्वार्ट्ज में वो होगा फ्लोरिनेशन और फॉर्मेशन होगा आपका RF। और यहाँ पे किसके साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे हमने
हमने लिया RX, तो हमने RX को यहाँ पे जो रिएक्शन करानी है हमको, तो वो कितने रीजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो हम रीजेंट यूज कर सकते हैं AsF3, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेकेंड यूज कर सकते हैं SbF3, AgF और Hg2F2। इनमें से हम कोई भी ले लें और हैलोजन एक्सचेंज करा दें। जैसे हमने लिया RCl, हमने लिया RCl और इसकी रिएक्शन हमने करा दी Hg2F2 के साथ, Hg2F2। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे 2 ले लो, बन जाएगा आपका 2RF और प्लस Hg2Cl2। क्लियर है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये हैलोजन यहाँ पे चला गया है और ये वाला कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हैलोजन एक्सचेंज हो गया, और इसीलिए हम इसको कहेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये शॉर्ट रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेकेंड हम इसको नोट करिए, फिर सेकेंड आपको बताते हैं फिंकलस्टीन में आप क्या करेंगे। ये भी हैलोजन एक्सचेंज है, फिंकलस्टीन नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, अब हम सेकेंड वाली अपनी रिएक्शन लेते हैं, फिंकलस्टीन। तो देखो यहाँ पे जो हमारी फिंकलस्टीन है, हमने जैसे लिया RCl, रिएक्शन का आपका नेम है फिंकलस्टीन, RCl। और इस RCl की हमने रिएक्शन किससे करा दी, हमने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम आयोडाइड से, NaI से। तो वही हैलोजन एक्सचेंज यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म होगा Ri प्लस NaC। तो जब भी आपको फिंकलस्टीन कोई एल्काइल आयोडाइड बनाना हो, जैसे आपने सपोज करिए आपने लिया CH3CH2Cl और रिएक्शन उसकी कराई NaI से, तो फॉर्म होगा आपका CH3CH2I प्लस NaC। अब ये पूछा कैसे जाता है, जैसे सपोज करो हमसे कहा गया, हमसे कहता है, जैसे ये कोई यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कैसे पूछा जाएगा, ये कन्वर्जन के वे में पूछा जाएगा। जैसे हमसे कह दिया गया कि एथेन इंटू एथाइल आयोडाइड, हमसे कन्वर्जन पूछ लिया गया। हमसे कहा गया कि एथेन को कन्वर्ट करना है एथाइल आयोडाइड में। तो अब आपके पास हाइलोजनेशन की कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो डायरेक्टली एथेन को एथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एथेन का क्लोरीनेशन करा लेते हैं। हमने लिया C2H5 C2H6 और इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट UV। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया C2H5Cl में, और आपके पास क्या निकल गया, HCl निकल गया। क्लियर है। अब जब आपके पास C2H5Cl आ गया और आपको फॉर्म करना है C2H5I, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि फिंकलस्टीन हम इसको यहाँ पे फिंकलस्टीन हम यहाँ पे करा सकते हैं। तो हमने लिया C2H5Cl प्लस NaI गिव्स आउट C2H5I प्लस NaC। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया है, एल्केन दिया है, और हमें उससे एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करा दें।
इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद में हम हाइड्रोजन एक्सचेंज करा देते हैं, या फिंकल स्टीन रिएक्शन कराने पर हमको वो मिल जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम ईथर से फॉर्मेशन करते हैं। हमने ईथर लिया, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम ईथर, फ्रॉम ईथर। ईथर आपका होता है ROR। अगर ये लिखा है तो ये किस टाइप का ईथर है, सिमेट्रिकल। कैसा ईथर है ये, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ कार्बन, जो ग्रुप होता है उसके दोनों ओर जो एल्किल होंगे उनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा। जैसे यहाँ पे भी आपको R ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी R ही दिखाई दे रहा है। जैसे ये ग्रुप है O और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 और इस साइड में लगा दिया CH3, तो ये ईथर कैसा हो गया, सिमेट्रिकल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे दोनों साइड में सेम है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ईथर है वो सिमेट्रिकल होगा। और अगर सिमेट्रिकल ईथर हमको दिया है और उसकी हमने HX से रिएक्शन करा दी हेलो एसिड से, और उसके बाद में हमने क्या किया, उसको हीट कर दिया, तो ये फॉर्म हो जाएगा, एक तो अल्कोहल बनेगा CH3OH और एक फॉर्म हो जाएगा CH3H। क्लियर है। तो इस तरीके से ईथर से हम बना सकते हैं। और ईथर से बनाने का एक मेथड और है जो इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे जाके। उस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। नहीं, वो मेथड दूसरा है, वो ईथर फॉर्मेशन का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, नोट करिए, इरेज करें। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा बचा, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया। देखो सबसे पहले आपका एल्कीन से हो गया, एक मेथड एल्केन से फॉर्मेशन हो गया, सेकेंड अल्कोहल से हो गए सारे, फिर अल्कोहल के बाद आपने ईथर से बना लिया, हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लिया। एक मेथड आपके पास बचा है सिल्वर साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये आपके पास बचा, यहाँ पर रिमेनिंग है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो सिल्वर साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हुन्स-डीकर, इसका नेम है, ये नेम रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन, या इसे कहते हैं बोराडाइन हुन्स-डीकर रिएक्शन, ये कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिल्वर साल्ट लेते हैं। सिल्वर साल्ट क्या होगा, RCOOG। यहाँ पे जो है एक चीज हम ध्यान रखेंगे, हम प्रेजेंस किसकी लेंगे, CCl4 की, और हम साल्ट कौन सा लेंगे, जो हम साल्ट लेंगे वो सिल्वर साल्ट होगा। ठीक, जैसे हमने लिया C डबल बॉन्ड OAG और हमने रिएक्शन कराई, सॉरी CCl4 हमने इसकी रिएक्शन कराई, RCOOAG की रिएक्शन हमने करा दी ब्रोमीन से, ये ब्रोमिनेशन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा RBr, एक तो आपका CO2 रिलीज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा रिलीज हो जाएगा, एक Br यहाँ पे अटैच होगा, तो ये आपका हो जाएगा RBr, और एक आपका हो जाएगा AgBr। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, कौन सी रिएक्शन होती है, बोराडाइन हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो ये सारे प्रिपरेशन मेथड हमारे, अब हमारे सारे जितने भी प्रिपरेशन मेथड हैं वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। हम इसके जो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनकी स्टडी करेंगे। तो चलो हम बनाते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी के बाद थर्ड आती है स्टेबिलिटी, और फोर्थ में आपकी आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी और आती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और एक और होगी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट। तो सबसे ज्यादा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिकली आपको तीन चीजें दिमाग में रखनी है। कहीं पर भी अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो हमेशा आप अपने माइंड में एक चीज राइज कर लीजिए, एक पिक्चर बना लीजिए। वो पिक्चर है, वो जो पिक्चर है वो होगी फोर्स की। फोर्स, कैसा फोर्स, ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आप इसको जान लेंगे तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला तो ये डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। मोलर मास, मोलर मास के। जैसे हमने कहा CH3H, और हमने सेकेंड कहा C2H5H। अब देखो यहाँ पे एल्किल तो सेम डिफरेंट है, ये जो एल्किल है ये डिफरेंट है। यहाँ पे एल्किल क्या है, मेथिल, और यहाँ पे एल्किल क्या है, एथिल। हाइड्रोजन दोनों जगह सेम है। तो हम यहाँ पे मोलर मास किसका देखेंगे, हम मोलर मास देखेंगे एल्किल का। तो किसका मोलर मास ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। कैसे पता चला इसका ज़्यादा है, देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, एटम कितने हैं यहाँ पे 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, एटम कितने हैं 5। तो ओवरऑल ये कितना हो गया 29। यहाँ पे हम बात करें कार्बन का एटॉमिक मास है 12, एटॉमिक हाइड्रोजन का 1 है, कितने एटम है 3। तो ओवरऑल ये कितना हुआ 15। तो यहाँ पे इसका मोलर मास 15 है और इसका मोलर मास कितना है 29। तो हायर किसका है, ये वाला। और हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोलर मास। तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 1, वो हमारा ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज
with increase of molar mass। क्लियर हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होगा जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा। जैसे हमने कहा CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। अब इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम इसका होगा, फिर इसका होगा और थर्ड इसका सबसे ज़्यादा होगा। ये पहली कंडीशन हो गई। इरेज कर दें इसको, नोट करिए फटाफट, क्विकली नोट इट क्विकली, आफ्टर दैट आई विल इरेज इट। चलिए ठीक है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? यहाँ पे हमारा जो सेकेंड पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि अगर ब्रांचिंग इंक्रीज कर दी जाए। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज। ये साइन है, ये इसको कहते हैं डिक्रीज, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया डिक्रीज, और इस तरीके से बनाएंगे तो इसका मतलब होगा इंक्रीज। ध्यान रखना, हम ऐसे ही लिखेंगे। और अगर हम ये लिख देते हैं तो इसका मीन्स होगा प्रेजेंस और इसका मीन्स होगा अब्सेंस। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है जब आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है। सपोज दैट हमने एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 Cl, और सेकेंड कंपाउंड हमने लिया CH3 CH Cl CH3। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। हमने आपसे पूछा इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो जिसकी ब्रांचिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इस वाले का, और इसका कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग जो है जिसमें ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया? चलो एक और देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। जैसे हमने कहा CH3 CH2 Cl, सेकेंड हमने बोला CH3 का होल ट्वाइस CHCl, और थर्ड हमारा हो गया CH3 का होल थ्राइस CCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? एक काम और करते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है? 314, और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 2 3, CH3 का होल ट्वाइस। चलो ठीक है, ये भी थी, यहाँ पे भी 3 कर लो, इसको 3 कर लो, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लो क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगी। फिर से लिखते हैं, चलो देखते हैं। जैसे हमने ये लिया CH3 CH2 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 Cl, और नेक्स्ट हमने आपका लिया CH3 CH
CH3 CH2 Cl, और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट लिया वो लिया CH3 C Cl CH3 CH3। अब इनके सबके नेम तो आप लोग जानते ही हैं। इसको क्या कहेंगे? क्लोरोब्यूटेन। इसका नेम होगा क्लोरोब्यूटेन। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 2-methyl क्लोरो। इसमें ऐसा करो, अल्फाबेटिकली लिख लो, 1-chloro 2-methyl प्रोपेन, 1-chloro 2-methyl प्रोपेन, और इसका नेम होगा 1 2 3। इसको कहेंगे 2-methyl 2-chloro या 2-chloro 2-methyl प्रोपेन। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड। तो सबसे कम थर्ड वाले का, फिर सेकेंड वाले का, और सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले का। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड अपना टर्म लेते हैं। सेकेंड टर्म हमारा क्या है? डेंसिटी। सेकेंड जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। हमने उस प्रॉपर्टी को लिया डेंसिटी। डेंसिटी, और हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मीन हो गया कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आपका अगर मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा, डेंसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। अब जैसे हमें सपोज करो, मान लिया एल्किल सेम दिया है, हमको दिया है सेम एल्किल, ठीक। जैसे हमें R दिया, RI दिया, RBr दिया, RCl दिया। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एल्किल सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, और यहाँ भी R है। तो अब डेंसिटी कैसे चेक करोगे आप? अगर आपसे पूछा जाए किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो R तो सबका सेम है। अब हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे। आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का उससे कम, और क्लोरीन का सबसे कम। तो डेंसिटी हमारी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Ri की। फिर किसकी होगी? Rbr की, और फिर RCl। अब हम अगर कहें फॉर सेम हाइड्रोजन, अब अगर इफ हमारा हाइड्रोजन सेम है, जैसे हमने कहा CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो, जो हाइड्रोजन यहाँ पे है वही Cl यहाँ पे है, वही Cl यहाँ पे। चेंज किस में हुआ? कार्बन के नंबर में। तो मोलर मास किस पे डिपेंड कर रहा है? एल्किल वाले पार्ट पे। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है? इस वाले का। तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी, और सबसे कम इसकी होगी। तो डेंसिटी का ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। हो गया, इरेज किया जाए। चलिए
बार बार कंप्लीट